हम काशी जाते थे, हम कहीं और प्रणाम करके आ जाते थे, नंदी बाबा कहीं और मुंह करके खड़े रहते थे। सदियां बीत गई, वे लोग भी जाते थे, वे जाते थे और वहां वजू करके आते थे। वजूकार थे, उसी कुंड में हाथ धो लेना, उसी में मुंह धो लेना, पैर धो लेना, कुल्ला कर देना। लेकिन किसी भी ईमान वाले ने यह नहीं बताया कि जिस कुंड में वजू किया जाता है वहां हमारे सदाशिव विराजमान है। हाय हाय वाह, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है दादा। 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे। 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे। हाथ धोना, कुल्ला करना, काम हाजी काजी करते रहे, पढ़ाते रहे हमें गंगा जमनी तहजीब, शिवलिंग पर वजू नमाजी करते रहे। अब गवाही देने मक्का मदीना न काबा आएगा, नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा। हाय वाह, क्या कहने दादा। जावेद अख्तर को डर लग रहा है, नसरुद्दीन शाह को डर लग रहा है, आमिर खान की लुगाई को डर लग रहा है। हत्या उदयपुर में कन्हैया कुमार की हो रही है और जावेद अख्तर को डर लग रहा है। वो एयरपोर्ट पर मिल गई आमिर खान की लुगाई, उसने जाने भैया को पहचान लिया कि आप जॉनी बैरागी देश के बड़े कवि हैं। इन्होंने कहा हाँ। उसने कहा कि मुझे भारत में डर लग रहा है, कोई उपाय बताओ। जाने भैया ने कहा कि वो मेरा भाई साफा बांध कर बैठा है, उसके पास जाओ। वो मेरे पास आई, बोले भारत में डर लग रहा है। मैंने कहा आई एम नॉट पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, मैं पंडित प्रदीप मिश्रा भी नहीं हूं, लेकिन उपाय तो बताना पड़ा। हमने कहा कि पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो। इतना ही डर लगता है आपा तो अपना शोहर बदल लो। हाय हाय वाह। यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर शीश झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। वाह, थोड़ा जोर से लगाओ। आने दो हाँ, मात्र शक्ति। ये जरा दोनों मुट्ठियां भींच करके आसमान में लहरा करके यहां भगवान महाकालेश्वर का ध्यान भंग हो जाए। आज लगे कि प्राण प्रतिष्ठा हुई है घाटोल में और महाकालेश्वर उज्जैन से उठ करके यहां आ चुके हैं, तो जरा दोनों मुट्ठियां भींच करके भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, हाय हाय वाह वाह वाह। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सैन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर हुमायूं अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप की। हाय हाय, क्या कहने दादा की जय। दादा जलवा कर दिया आज घाटोल में। जय सिया राम, जय सिया राम। ये धरती जहां हाय 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 वाह। ओहो, ये है दादा का जलवा।
ये जो जलवा है ये कोई हमारा नहीं है। ये जो जलवा है वो हमारे भीतर जो स्व का बोध है, हम भारतीय हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, बस उस भाव की जय है ये। आय हाय। और ये कहीं ये देखकर ये मत समझ लेना है कि बाबा अब आ गया है कविता पढ़ने के लिए। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। आय हाय। पगड़ी पुरुषार्थ की कहानी है। आहा। पता नहीं इस आदमी को क्या परेशानी है। मैं तो यह समझता हूं कि ये सिक्योरिटी की बजाय तुम बजरंग दल को काम सौंपो, सुरक्षा का सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। न पैसे भी नहीं लगेंगे। बेहतरीन। पगड़ी पुरुषार्थ की कहानी है, परिधान पुरखों की निशानी है। मंच देखकर भाषा नहीं बदली, अपना ये तेवर खानदानी है। ओए होए, क्या कहने। ये धर जाओ जाओ, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है जो जा रहे हो। ये फोकट ही वो अखिलेश यादव बन रहे बीच में। कुछ भी नहीं है इनके हाथ में। और दीदियों आप क्यों ममता बनर्जी की तरह उधर देख रहे हो? कुछ नहीं होगा उधर। सरकार तो मोदी की बनेगी वहां भी अब। देखो ये सब चलती रहेगी। बॉर्डर पर तो लड़ाइयाँ होती है ना। दादा एक छोटी सी सूचना है। दी छोटी सी क्या बड़ी दो ना। ये जो लोग उठ के जा रहे हैं सिक्योरिटी उनको वापस नहीं आने दे, क्योंकि एक बात बताऊं साहब, एक कवि जो होते हैं वो कई रातों तक जगते हैं तब कुछ लिख पाते हैं साहब, और उनका ध्यान भंग नहीं करे, ये उनकी साधना होती है। केवल आपको हंसी ठहाके नहीं होते। मैं चाहता हूं कि हमारे दादा के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा और पूरे आनंद और शांति के साथ में सुनिएगा ताकि हम वागड़ का परिचय दे सके। इस बंदे को पता ही नहीं कि मैटर क्या हुआ है। ये इधर माइक में बैठा है, असल में इसको पता ही नहीं कि मैटर क्या चल रहा है उधर। ये भोला वाला आदमी है, देखो पहली बार ये संचालन कर रहा है हमारे सामने। इसको नहीं मालूम कि हमने बड़े बड़े लोगों की फाइल निपटाई है। वाह वाह दादा वाह। अरे तुम हमारे भाई हो यार। ये सच में हम यदि यहाँ पर आए ना आज, तो इस दीप्तेश जोशी के स्नेह के कारण, इसके प्रेम के कारण आए हैं। ये आपकी धरती का बेटा है। बेटा क्या दामाद भी है तो बेटा ही हुआ। आपका स्नेह से मिलता रहे, प्रेम मिलता रहे। और ये ऐसे ही उस माइक पर बैठकर कुछ भी उलुल जुलुल बकता रहे। लोगों ने कहा कि कवियों ने कविताएं लिख दी, शायरों ने गजलें लिख दी, लिखा कि चांद जैसा मुखड़ा है, चांद सी सूरत है, ये चांद है। सब ये महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, प्रेमिकाओं के लिए यही लिखा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। सत्कर्म धर्म माधुर्य होती है बेटिया, सत्कर्म धर्म माधुर्य होती है बेटिया, मन के मृदंग की तुर्य होती है बेटिया। पता नहीं क्यों लोग इन्हें चांद कह देते हैं, संस्कृति की तेजस्वी सूर्य होती है बेटिया। ये धरती जहां संस्कारों की सरिता बहती है, हाँ इसी धरा पर स्वयं त्रिपुरा सुंदरी रहती है। नागेश्वर महादेव की साधना सकल क्लेश हरा करती है। बेणेश्वर महादेव की आराधना भक्तों के भंडार भरा करती है। माऊजी महाराज के पग पखारती है अष्ट सिद्धि, और अर्थुना के मंदिरों की है सारे ही जग में प्रसिद्धि। ये धरा जहां पर धर्म के अनुष्ठान हो जाते हैं, और हम सब मिलकर के नगला भैरव के चरणों में शीश झुकाते हैं। ओए होए, क्या कहना है, वाह। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता,
ये भजनलाल स्टाइल में चलकर आए हैं और अब ये उनकी तरह भजन ही करेंगे। बड़े आनंद का उत्सव ही ये वागड़ अपने आप में अद्भुत है। क्या डोरिए डोरिए दीवा बढ़ेगा, क्या घोषणाएं की है 350 बरस पहले। पता ही नहीं था किसी को क्या होने वाला है। कह दिया भीट फोड़िन भपको। क्या नल से पानी आ रहा है, भभुका फूट गया। लोगों ने कहा नास्तिक सबसे बड़ा भविष्य वक्ता है। हमने कहा कि कभी आइए हमारे वागड़ में, सावला में आइए और जाकर के माओ जी महाराज के चोपड़े को पढ़िए, तब पता चलेगा। बांस की कलम से लाख को शाही बनाकर लिखी गई भविष्यवाणियां और अंग्रेज लोग 3 चोपड़े चुरा कर ले गए। ये चीखना और चिल्लाना क्यों पड़ रहा है? इसलिए पड़ रहा है कि फिर से मोदी को लाना है। यूं तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, पर भारती की दुर्दशा पर व्यथित मन रो रहा था। जरा झांक कर देखो भारत के पौराणिक इतिहास में, कंस वध करने वाले कान्हा जन्मे कारावास में। तानाशाहियों सामंतवादियों के मिथ्या भ्रम को तोड़ना पड़ा। सत्ता के भूखे भेड़िए देश ना बेच दे, इसीलिए चाय का धंधा छोड़ना पड़ा। वाह क्या कहने। और ये पिक्चर कैसेट 5-1 घंटे चला करती है। बेटा बैठ जा। पुलवामा का हमला हुआ, अब सीरियस हो जाना 2 मिनट बस। पुलवामा का हमला हुआ, 44 बेटे चिथड़े हो गए। 5 फुट 8 इंच की हाइट थी उसकी। बुल्डाना का संजय राजपूत, जब उसकी मां ने तिलक लगाकर सरहद पर भेजा, 5 फुट 8 इंच की हाइट थी। एक कटोरे में सिमट कर आ गया। मुट्ठी भर मांस का लोथड़ा उसके घर आया। उसकी वर्दी पर लिखे आर्मी कोड से उसे पहचाना गया कि ये संजय राजपूत थे। और एक दृश्य आप सभी ने देखा है, देहरादून के मेजर विभूति प्रसाद ढोंडियाल, उनकी पार्थिव देह जब उनके घर आंगन में पड़ी हुई थी और उनकी पत्नी ने बिलख कर आई लव यू विभू जय हिंद कहा, इससे बड़ा सैल्यूट दुनिया में और कोई। 7 मार्च को उसका विवाह होने वाला था। मेजर चित्रेश बिष्ट अपनी मां से कहकर गया था कि मेरी बारात में पहनने के लिए अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना, मैं जब 28 फरवरी को आऊंगा तो मेरी पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। लेकिन जिस समय आर्मी हेडक्वार्टर से चित्रेश बिष्ट के पिता के पास कॉल आता है कि आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया, उस समय चित्रेश बिष्ट के पिता एक रिश्तेदार के घर उसी चित्रेश बिष्ट के विवाह की कंकुपत्री देने गए हुए थे। एक बेटा जो अपनी मां से कहकर गया कि तेरे लिए साड़ी लेकर आऊंगा, वो जब तिरंगे में लिपट कर आ गया तो मैं शहीद हर्षित भदौरिया की धरती पर खड़े होकर के कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और जब मैंने यहां से शहीद हर्षित भदौरिया का नाम लिया और आपके अंदर से जो श्रद्धा का भाव प्रस्फुटित हुआ, मैं चाहता हूं कि एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसके बलिदान को नमन कर दीजिए यार। क्या कहना। गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, मंडप की बेला में हल्दी मेहंदी के क्षण रोने लगे, शुभ लग्न के मुहूर्त को कंकु पत्री चिढ़ा रही है, बेटे की मृत्यु पर वीरता करुणा का हौसला बढ़ा रही है। माँ मेरे की पावन घड़ियों का दम घुट गया, भोली माँ का दुनिया भर में तिराना छूट गया। आज समय ही आंखों में अश्रु गंगा लेकर आ गया, साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर आ गया। साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर आ गया। पर मौत मर गई है मानकर चले गए, मौत मर गई है मानकर चले गए, लौट कर आएंगे ठान कर चले गए, वतन के नाम अपनी जान कर चले गए। कर्ण की दानवीरता मुंह ताकती रही, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए।
वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए। दृश्य देख महाकाल खड़े हो गए, दृश्य देख महाकाल खड़े हो गए। कहा ओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए। कहा ओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए। आइए मित्रों, कहने और पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अंतिम बात, अशोक चिन्ह तोड़ दिया जाहिलों की भीड़ ने। हजरत बल में जाकर के अशोक चिन्ह तोड़ दिया। वंदे मातरम नहीं गाएंगे, भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे। पूछा ऐसा क्यों? बोले कि मजहब इजाजत नहीं देता है। हमने कहा कि तुम ऐसी हरकतें करते क्यों हो? उन्होंने कहा कि जब मरेंगे जन्नत में जाएंगे 72 हूरें मिलेगी। हमने कहा पंचर छाप तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं सड़ने वाला है। वाह। कौन यहां राम से बेहतर है? कौन भला सतनाम से बेहतर है? गुरु गोविंद के बेटों ने बतलाया, मर जाना इस्लाम से बेहतर है। हाय हाय, क्या कहने। वाह। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भवरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूं, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूं, मैं वांछा कल्पद्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूं, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। वाह। मैं कश्यप अंगिरा गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र हूँ। मैं दुर्वासा पाराशर कृष्ण देपा यन का चरित्र हूँ। मैं चरक जाजली अत्रि मैत्रेय भरद्वाज में शल्य हूँ। अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूँ। मैं सांदीपनी जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूँ। मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आद्य शंकराचार्य हूँ। मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूँ। मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। ओए होए होए, क्या कहना। मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूं। मैं क्षुवाकु अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूं। मैं भागीरथ गंगा को धरा पर लाया धरणी के उद्धार को। अभिमन्यु बनकर सह जाता हूं वेरियों के वार को। अश्वमेध अश्व को रोकते लवकुश का ओज में, यशोधर्मा हरिश्चंद्र प्रतापी विक्रम भोज में, गौरी को परास्त करते पृथ्वीराज का ताप हूं। अकबर द ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा प्रताप। हाय हाय, वाह। आइए मित्रों, जरा सारे लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए यार, वो आगे से पीछे तक, इधर खड़े हैं वो भी, जो बैठे हैं वो भी। ये हिंदी का माँ हिंदी का जो अनुष्ठान किया है आप लोगों ने, श्रद्धेय जनमंच पर है जॉनी बैरागी जी, हरीश दादा जैसे बड़े लोग, दिनेश देसी जी है, मुन्ना बैटरी है, पंछी दादा है, सेवक दादा है, सब लोग। और ये जो भाई संचालन कर रहा है, सारे हाथ नीचे नहीं होंगे, इतनी देर तो हम कर सकते हैं, राणा प्रताप की धरती के लोग हैं। 2 मिनट तक ये गड़गड़ाती हुई तालियां, ये उत्सव कर दे, महोत्सव कर दे आपकी तालियां। क्या अद्भुत लोग हैं यार। ये आपकी तालियां समर्पित है सरहद पर खड़े नौजवान को, या आपकी तालियां समर्पित है देश के किसान को, या आपकी तालियां अभिनंदन कर रही है भगवान महाकालेश्वर का, मां अंबा का अभिनंदन कर रही है, डगला भैरव का अभिनंदन कर रही है। गड़गड़ाती हुई तालियां। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे, जय श्री राम।